देवरिया जनपद भाटपा रानी क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 46 में किसी भी पार्टी से नहीं है कोई भी उम्मीदवार। निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, लेकिन जनता ने इनको अपना बहुमूल्य वोट देकर वार्ड नंबर 46 से विजय दिलाई है। जनता को इन्होंने क्या संदेश दिया है और सरकार की योजनाओं के बारे में भी जनता को क्या अवगत कराया है, पूरी रिपोर्ट देखिए हमारे निगम पांडे के साथ में। देखिए। न्यूज़ चैनल सबसे तेज सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के अंदर जो त्रिकोणीय चुनाव प्रधान और ये ग्राम पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, उसके अंदर भाटपा क्षेत्र के अंदर पडरी बाजार में वार्ड नंबर 46 से विजय प्रताप कुशवाहा जी ने बहुत बड़ी विजय हासिल की है और इनको मान और सम्मान जनता ने इस तरीके से दिया है कि ये भावुक होकर अपने जनता से कहते हैं कि हम जनता जो हमें कहेगी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन किसी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, लेकिन वो निर्दल से जीते हुए हैं और निर्दल से जीतने के बाद भी अपना वर्चस्व इन्होंने बनाया हुआ है। आइए हम जानकारी लेते हैं विजय कुमार कुशवाहा जी से कि क्या कहते हैं ये अपने क्षेत्रवासियों को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सर विजय प्रताप कुशवाहा और मैं करसरवा बुजुर्ग का रहने वाला हूं, जो बनकटा क्षेत्र के 46 नंबर वार्ड में पड़ता है। आप कितने वोटों से विजयी हुए थे? जनता का किस तरह से आपको सम्मान मिला है आपके क्षेत्र में, और क्या क्या कार्य पहले जो जिला पंचायत के थे वो अधूरा छोड़ गए आपको करने के लिए? ऐसा है कि हम 5000 वोट पेपर में दिखाया गया था कि 5069 वोट हम पाए हैं, जबकि सेकेंड नंबर का प्रत्याशी 3000 कुछ वोट पाए थे। अब सब मिला जुला करके 2000 के अंतराल से हम चुनाव जीते हैं। 2000 के अंतराल से आप चुनाव। कितने ग्राम सभा आपके वार्ड में आता है 46 में? हमारे वार्ड में 21 ग्राम सभाएं आती है, जिसमें छोटे मोटे टोले को जोड़ दिया जाए तो 56 गांव हो जाएंगे। 56 गांव हो जाएंगे। आप जीतने के बाद अपने सारे वार्ड में 46 नंबर वार्ड 56 गाँव में आप घूमे हैं? जी सर, मैं अपने 46 नंबर वार्ड के जितने भी गांव हैं, हर गांव का मैं भ्रमण कर चुका हूं और जनता से मिल करके मैं दुख सुख बांटने का काम किया हूं। अब मैं निरंतर जनता के बीच में रहने का प्रयास करता हूं। तो आप जो पिछले यहाँ के जिला पंचायत सदस्य थे, उन्होंने क्या क्या ऐसा कार्य अधूरा छोड़ गया है जिसको आपकी नज़र में होगा कि मैं उसको पूरा करूँगा और अपने जनता को खुश करूँगा? पिछले दफे जो जिला पंचायत थे वे क्षेत्र में कोई काम नहीं करा पाए और क्षेत्र में जितना भी काम था सब के सब अधूरा पड़ा है। और मेरा प्रयास है कि जो ही अधूरा काम है हमारे क्षेत्र में, मैं प्रयास कर करके अपने बजट से या किसी भी सरकार का कोई नेता हो, चाहे एमपी हो या एमएलए हो, उन लोगों से मिल करके मेल मिलाप करके मैं अपने क्षेत्र का विकास कराने का काम करूँगा कि जो भी अधूरा काम यहाँ पड़ा हुआ है उसको मैं पूरा कराने का काम करूँगा। सर, आपके नज़र में होगा कोई सा अधूरा काम, उसका नाम होगा? अधूरा काम तो हमारे क्षेत्र में बहुत है। एक चकिया कोठी से जो रास्ता आता है गुलहा होते हुए करसरवा विद्यालय तक, यह रास्ता एकदम खंडहर का रूप ले चुकी है। उसके बाद करसरवा विद्यालय से एक बलवन के तरफ रास्ता जाता है जो बिहार बारो जोड़ता है, वह भी रास्ता कच्ची सड़क है। इसके बाद एक चौरंगी चौक के तरफ रास्ता जाता है जो करसरवा खुर्द को जोड़ती है, वह भी रास्ता अधूरा है। रास्ता तो बहुत अधूरा है पड़ा है सर। कितना रास्ता बना, जो बजट आएगा मैं चाहूँगा कि अपने बजट से या किसी नेता के बजट को इधर उधर करके उन लोगों से मेल मिलाप करके मैं अपने क्षेत्र का सारे के सारे रास्ता बनवाने का काम करूँगा। मेरा यही प्राथमिकता रहेगा। के वार्ड 46 नंबर वार्ड में क्या पेयजल की सुविधा है? और राज्य सरकार है जो उत्तर प्रदेश की, उसकी कुछ योजनाएं आपके वार्ड में है? साहब ऐसा है, हमारे क्षेत्र में पेयजल की सुविधा क्या, जहाँ तक बात है तो हमारे क्षेत्र में ना ही के बराबर पेयजल का सुविधा है। अब जहाँ तहाँ हरेंद्र यादव जी यहाँ के जिला पंचायत सदस्य विजय प्रताप कुशवाहा जी हुए हैं। कैसे आदमी है, किस तरह से आपको लग रहा है कि आपके इनके वार्ड में विकास होगा या विकास करेंगे? ये बिना कुछ रहे भी विकास किए हैं और ये विकास करने वाले आदमी हैं, विकास करते ही रहेंगे। जितना इनका बजट होगा उतना ये करेंगे।
अच्छा, जनता के बीच बराबर जाते रहते हैं? हमेशा गए हैं और जाते रहते हैं। 3-4 बार हारने के बाद भी ये जिला पंचायत सदस्य बन चुके हैं। अच्छा, कितने दिन से ये नेता नगरी में जुड़े हुए, कुछ बताएंगे आप? इनके पिताजी और इनके बाबा दादा भी इसी से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? हरेंद्र यादव, कहाँ घर पड़ता है आपका? रहीमपुर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर विजय प्रताप कुशवाहा। विजय प्रताप कुशवाहा जी, ये 46 नंबर वार्ड से आप विजयी हुए हैं। आप 46 नंबर वार्ड में क्या खामियां हैं और क्या राज्य सरकार की योजना या केंद्र सरकार की योजना आप लाके अपने वार्ड को विकसित करेंगे क्या? साहब, जब हम चुनाव जीते हैं, यहाँ की जनता ने मुझे जिला पंचायत में भेजने का काम किया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि चाहे मोदी सरकार का योजना हो या चाहे राज्य सरकार की योजना हो, किसी भी योजना के तहत मैं इस क्षेत्र का विकास कराने का प्रयास करूँगा। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, क्या उसमें शामिल होने के इच्छुक हैं? शामिल होने का अभी तो मन नहीं बनाया हूँ, लेकिन मन बन सकता है तो मैं शामिल हो भी सकता हूँ सर। अच्छा, तो उनकी सारी योजनाओं का लाभ अपने वार्ड में लाएंगे आप? बिल्कुल लाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो मैं अपने क्षेत्र को दिलवा सकूँ। कितने दिन से राजनीति से और समाज सेवा से जुड़े हैं सर आप? ऐसा है कि मेरे परिवार के लोग बहुत पहले से ही राजनीति करते चले आ रहे हैं। मेरे पिताजी भी राजनीति करते थे और हम 80 से राजनीति से जुड़े हैं सर। तो समाज सेवा किस तरीके से कब से कर रहे हैं आप सर? 80 से हम लगे हैं लोगों के बीच में, दुख सुख में जाना। कोई मरता है तो मान लीजिए जाना किसी शादी संबंध में, या जहाँ भी जरूरत लगता है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, जहाँ टंकी पास हुआ है, एक आध टंकी अब सर्वे हो रहा है जो बनेगा, लेकिन अभी कोई पेयजल का सुविधा नहीं है। जितने कल ये सरकारी कल है सब के सब खराब पड़े हुए हैं। कोई भी प्रधान या कोई भी जनप्रतिनिधि रिबोर के नाम पर उसको इसी तरह रह जाता है। रिबोर नहीं हुआ है, जो जहाँ कल है वहीं को जैसा स्थिति है उसी तरह से पड़ा हुआ है। पानी का अभाव है सर हमारे क्षेत्र में। पानी का इतना अभाव है कि अगर यहाँ के लोग राहगीर अगर कहीं जा रहे हों तो अगर उनको प्यास लगे तो कहीं कोई कल वगैरह नलका वगैरह कहीं कुछ नहीं मिलेगा कि लोग पानी पिए। बहुत दूर दराज पर कोई कल मिलेगा। आपके क्षेत्र में मैं रफ्तार न्यूज की टीम पहुंची थी और सर्वे करी थी। उस जो मोदी जी की सरकार है केंद्र में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, स्वास्थ्य विभाग शौचालय की सुविधा हमने नहीं देखा। क्या आपने देखा इस तरीके से? नहीं, हमारे क्षेत्र में शौचालय जो भी बना है अधूरा शौचालय बना है, कोई पूर्ण रूप से शौचालय नहीं बना है। कोई भी सरकार हो या कोई भी प्रधान हो, जहाँ भी शौचालय बना है इस तरह से अधूरा पड़ा है। किसी में फाटक है तो किसी में सीट नहीं बैठा है तो कोई ढह रहा है। न जाने ये बनवाने से फायदा क्या है। और शौचालय बने तो ठीक ठाक से बने जिससे कि जनता को लाभ मिले। केवल कागज में खाना पूर्ति कर देने से शौचालय नहीं बन जाएगा। और जब तक शौचालय अच्छे तरीके से नहीं बनेगा और उसका रख रखाव नहीं होगा तब तक किसी को उससे लाभ नहीं होगा। आपका क्या कहना है, आपके क्या सोच है, आप क्या काम करेंगे अपने क्षेत्र में, किस तरीके से करेंगे? और कोई पार्टी बुलाती है आपको तो किसी पार्टी में शामिल होने के आपकी इच्छा जाहिर करती है क्या? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि कोई भी पार्टी हो या किसी का सरकार हो, कहीं ना कहीं शामिल तो होना पड़ेगा। इसलिए कि क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी असंभव को संभव करना पड़ेगा। अगर हम किसी दल में नहीं जाएंगे, किसी पार्टी में नहीं मिलेंगे तो हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं करा सकते हैं। जो सरकार में रहता है वही विकास कराता है। धन कहाँ से हम लाएंगे? धन हमारे बजट में उतना धन तो आएगा नहीं। अगर हम किसी भी दल में अगर जाते हैं जिसका सरकार हो तो हम उन लोगों से मिल करके अपने क्षेत्र का विकास कराने का प्रयास करूँगा। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि मैं अब किसी भी दल में जाऊंगा, जाने से ही कोई फायदा होता है और फायदा होगा, बजट आएगा तो ही अपने क्षेत्र का विकास कर सकता हूं मैं। और हमारे जो वार्ड हैं 46 नंबर वार्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पेयजल की और शौचालय की, और इस सरकार में ही हो सकता है कि शामिल होके मैं इसको पूर्ण रूप से सही करा सकूंगा। ये विजय प्रताप कुशवाहा जी ने बहुत बड़ी बात बोली है और बहुत बढ़िया हासिल जीत किया है यहाँ से। और ये जनता के प्रति सचेत रहते हैं और सामाजिक सेवा कार्य करने में बहुत सफल रहते हैं। इनका कहना है कि जनता जिस तरीका से, हमारे वार्ड की जनता जिस तरीका से कहेगी उसी तरीका से हम कार्य करने में समर्थ होंगे। आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। देवरिया से निगम पांडे की रिपोर्ट।